गुड आफ्टरनून गाइस। तो आज डेट है 22/5/2023 और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने आज ट्रेड क्या करी थी और अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने क्या रियलिस्टिकली सोच के किया और अपनी ट्रेड कब हमने एंड करी और क्या हमारा माइंडसेट था जिस समय हमने वो ट्रेड एंड करी थी। ठीक है, तो चलिए आज हमने एकमात्र ट्रेड करी है। अगर मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री दिखाता हूँ अपनी, तो हमने एकमात्र ट्रेड करी है आज इन्फी का। आज आईटी का फील्ड दबा के भाग ही रहा था, तो हमने सोचा कि आज आईटी के फील्ड में ही आए कुछ ट्रेड लिया जाए। तो हमें इन्फी का हमें ऑप्शन चेन से भी और पैटर्न से थोड़ा ठीक ट्रेड मिल रही थी एक। तो हम मार्केट में एंट्री करी हमने अराउंड 10:33 में। अगर हम नॉर्मल चार्ट को देखेंगे तो आज मार्केट ने अच्छी खासी हल्की सी गैप अप ओपनिंग के बाद अच्छा सा बुलिस कैंडल दी है। बिल्कुल बहुत हाई अर्निंग हुई है और उस कैंडल ने एंडिंग दी आपकी 1280 के अराउंड। अगर मैंने इससे पहले इसका ऑप्शन चेन में जब मैंने देख रहा था तो मुझे ये दिख रहा था कि आज के कॉल के साइड में बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है। तो मार्केट ये हमें बता रहा था कि नेगेटिव मार्केट का नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी आज वैसे ही काफ़ी कम हो चुकी है, क्योंकि अगर यही सेलिंग आएगी तो जिससे हमें ये दिख रहा था। और जो आज का इसका रेजिस्टेंस दिख रहा था, रेजिस्टेंस आज आज का रेजिस्टेंस 1300 के अराउंड घूम रहा था। और जो यहाँ पर 1280 है, तो 1280 का जो रेजिस्टेंस है धीरे धीरे वक्त के साथ और वीक होता जा रहा था विद रिस्पेक्ट ऑफ जितना 1300 में वीक हो रहा था। तो हमें ये लग रहा था कि आज जब 1280 पे मार्केट ने क्रॉस ओवर किया, तो हमें वहाँ से पता चला कि आज इन्फी के मार्केट की 1280 पे वापस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। उसी के साथ 1280 में आपका सपोर्ट भी स्ट्रांग हो रहा था, तो जिससे हमें लग रहा था कि आज मार्केट मार्केट की एंडिंग 1280 से ऊपर रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हो सकता है कि 1300 तक भी ना पहुंच जाए। तो इस रिस्पेक्ट में हमने ट्रेड लिया था। ऑप्शन चेन के रिस्पेक्ट में हमें बुलिश सेंटीमेंट मिल गया था कि इन्फी आज बुलिश है। अगर मैं अब देखूं आपका ऑप्शन चेन, सॉरी, अगर मैं लाइव मार्केट में आता हूं तो लाइव मार्केट में हमने एंट्री ली थी यहाँ पर। वेट करिए, बताते हैं। ये था आज का ऑर्डर। सबसे पहली ट्रेड हमने ली थी 10:33 में। तो आइए देखते हैं 10:33 में क्या देख के हमने ट्रेड लिया। ये आएगा 9 की कैंडल, एंडिंग ली है इसने 1280 के अंडर। 1280 के अंडर जब ऊपर जो हमें मिल गई तो हमें दिख गया बुलिश सेंटीमेंट है। और उसके बाद बेयर्स आए, कोशिश करा फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब 45 मिनट बेयर्स ने कोशिश करी, पर वो स्टिल ये 1280 के मार्क को नहीं तोड़ पाए। तो यहाँ पर एक और वैल्यू आती है, होल वैल्यू, वो आती है 1285। तो जब हमने ये कैंडल देखा यहाँ पर फर्स्ट, सबसे पहले तो ये जो बेयर आए थे इसको रन करके आपका 1280 को सपोर्ट मार्क के तौर पे लिया गया है। और यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल रहा है, एक अच्छा बुलिश पैटर्न मिल रहा है, इसको हैमर कहते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने एंट्री जस्ट यहाँ पर ली थी। तो ये 10:30 के अराउंड, अगले जब ये दूसरी कैंडल बनी थी हमने यहाँ कुछ एंडिंग ली थी 10:33 में। तो ये इसकी एंडिंग के बाद हमने एंट्री ली थी कुछ यहाँ पर, जब ये रेड कैंडल आई होगी, क्योंकि हमें बुलिश। और हमारा स्टॉप लॉस उस समय क्या था, यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत क्रूशियल पॉइंट था, क्योंकि हमने शुरुआत का एक ट्रेंड का मूव हमने छोड़ दिया है। तो इसमें मैं थोड़ा कॉन्शियस था, पर स्टिल मुझे पता था कि आज प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट गिरता है तो 1285 से 1280 तक मार्केट गिर सकता है। तो मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस पहले आधा घंटे के लिए मेरा स्टॉप लॉस था ये है आपका 1278.996। तो अराउंड मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, और ये था सिर्फ फर्स्ट 30 मिनट के लिए। अगर मार्केट 30 मिनट से ज़्यादा मुझे बुल रन में मेरे को ऊपर की तरफ मूव ना दिखाता या मुझे उसी रेंज में होल्ड करता हुआ ना दिखाता, तो मैं तुरंत अपना स्टॉप लॉस मूव कर देता अराउंड इस हैमर के नीचे। ये है 1283.01। पर फर्स्ट 30 मिनट के लिए मार्केट को थोड़ा टाइम देना चाहता था और अपने आप भी सेफ रहना चाहता, तो मेरा स्टॉप लॉस था ये। ठीक है, तब उसके साथ वक्त निकलता है तो मैं मेरे को जब यहाँ से कंफर्मेशन मिलता है, थोड़ा सा रिकन्फर्मेशन मिलता है अराउंड 1238 के अराउंड, तो मुझे थोड़ा होल्डिंग दिखती है। वो क्या होल्डिंग दिखी है, देखिए 1238 पे मुझे थोड़ी सी यहाँ पर, ऐसा खास तो कुछ नहीं है, पर मैंने हल्की सी क्वांटिटी बढ़ा ली थी, क्योंकि ये जो रेंज था, ये जो बेरिस रेंज आया है, ये स्टिल जो अभी की मेन वैल्यू है यहाँ पर वो है 1285 के नीचे भी नहीं आ पाया। तो इसके देख के हमने हमने यहाँ पर एंट्री थोड़ी सी बढ़ा ली थी। उसके बाद हमने थोड़ा वेट करा और यहाँ पर हमें एक घंटे के अंदर थोड़ा पॉजिटिव स्विंग मिला और मार्केट ने एक बुलिश पैटर्न के साथ 1290 को तोड़ा। पर इसके बाद जब तुरंत एक रेड कैंडल आई 15 मिनट की, और उसने इसको भी इंगल्फ कर दिया और 1290 के भी मार्क को इंगल्फ कर दिया। वैसे ढंग से तो नहीं कर पाया, पर 1290 देखिए, इसको प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ करा और जस्ट 1290 के ऊपर, मतलब इतने पॉजिटिव फ्लो में जो एक नया मीन वैल्यू आ रही है, मार्केट
इतना पॉजिटिव फ्लो होने के बावजूद भी उसको चेक कर रहा है और सफिशिएंटली चेक कर रहा है प्रीवियस बायर्स को भी। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मार्केट इतने जल्दी ऊपर नहीं जाने वाला है, अगर जाएगा भी। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि ये देखिए यहाँ पर आज आपको दिन में कंसोलिडेशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो इस कंसोलिडेशन जोन को किसने तोड़ा? ये वाले कैंडल ने। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम्स चेक करूँ, मैं उस समय यही चेक कर रहा था, इसके वॉल्यूम्स को आइए ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पर मैं क्यों नहीं खुल रहा है, ऊपर कैसे खुलेगा? ये खुला, ये देखिए। अगर हम इस पे वॉल्यूम्स चेक करते हैं, ज़रा ध्यान से देखिए ये चीज़, ये देखिए इन प्रीवियस कैंडल्स को यहाँ से यहाँ तक देखिए, और इन प्रीवियस कैंडल के रिस्पेक्ट में इसका वॉल्यूम ठीक ठाक आया है जिसने ब्रेकआउट दिया है। तो मतलब इसका ये सेंसेशन हो सकता है कि जिस जिस भी स्मार्ट मनी ने आज मार्केट यहाँ से यहाँ चलाया है, उस माइंड स्मार्ट मनी का अगर वो इस ब्रेकआउट को दे रहा है, तो उस स्मार्ट मनी का माइंडसेट हो सकता है कि अभी के लिए मार्केट ऊपर जाएगा इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में। ये वैल्यू क्या है? 1285। तो जब यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंस लगा कि मेरे को एक संभावना लगी कि मार्केट अभी डायरेक्टली ऊपर नहीं जा रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी। या ये स्मार्ट मनी का माइंडसेट ये है कि मैं थोड़ा मार्केट ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ पर ऑर्डर्स बहुत सारे आएंगे बाइंग्स के, और यहाँ स्टॉप लॉस की खजाना बनेगा, तो मैं इसको करके इसको हिट कर दूंगा और यहाँ मज़े से मुझे ये प्रॉफिट मिल जाएगा। या अगर इस स्मार्ट मनी को फर्दर मार्केट ऊपर ले जाना है, तो ये अपना लो कभी नहीं तोड़ने देगा। हमें इससे देख सीखिए, सिर्फ ये पता चला है कि ये अगर ये ट्रेड जो है आज के दिन और ऊपर जाने वाली है, तो जिस बंदे ने या जिस भी बड़ा बड़ा पैसा, चाहे जो मर्जी बोल लीजिए, उसने ये यहाँ से ट्रेंड को यहाँ से देखिए रिवर्स भी हो सकता था ना। अगर वो नीचे को ब्रेकआउट देता तो रिवर्स हो जाता। जिसने एक अपवर्ड मोशन के थ्रू इसको ब्रेकआउट दिया, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी औकात के नीचे मार्केट गिरे, क्योंकि देखिए मार्केट से सबकी फटती है, ये सच बात है। अब आपके और मैंने भी कल के दिन यहाँ पर पैसे लगाए हुए होंगे और हम मार्केट को थोड़ा बहुत रेगुलेट कर पा रहे हैं, मान लीजिए जी अगर, तो हम कभी नहीं जाएंगे कि अगर हम नीचे भी ला रहे हैं मार्केट को तो हमारे प्राइस से नीचे आए। तो इस कारण मेरा स्टॉप लॉस देखिए कितना बड़ा ट्रिगर हुआ था। पहले थोड़ी देर मैंने यहाँ रखा, उसके बाद मेरा सेटल्ड ट्रिगर हो गया था, यहाँ पर सेटल ट्रिगर हो गया था मेरा 1285.07। और देखिए इसको अगर मैं कंपेयर करूं अपनी बाइंग जोन से, तो मेरे बाइंग की जो एवरेजिंग हुई थी वो हुई थी आज 1286.15 के अराउंड। मैंने कैलकुलेट करा था क्योंकि उस पर लिखा के देखा हुआ था मैंने, तो 1285.16 के अराउंड। तो यहाँ जब मैं आ गया तो मेरे को लॉस कितना देना पड़ रहा है? जस्ट अब ₹1 का देना पड़ रहा है, क्योंकि वो 184.91 के अराउंड थी। तो यहाँ पर मैंने बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख लिए थे अपना छोटे, क्योंकि मार्केट यहाँ से चलिए रिवर्स भी करता है, तो मैं छोटा सा लॉस देके इस मार्केट को आगे करना चाहूँगा। पर यहाँ पर ये मैंने तब किया जब ये मेरे को एक बेरिश कैंडल दिखी, ये वाली बेरिश कैंडल के बाद मेरा ये डिसीजन था। हाँ, यहाँ पर जब बुलिश कैंडल ये एंड हुई थी, तो यहाँ पर फिर अगले कैंडल ने हमें थोड़ा सा लगाया कि मार्केट इतने जल्दी ऊपर नहीं चल पा रहा है। और देखिए, और दूसरा टाइम अभी कितना है? टाइम है 12:15 के दौरान मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन जोन में ही रहता है। तो हमारा माइंडसेट ये था कि चलिए इस ट्रेड को रेगुलर चलते रहने देते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ ही है, पर इस रेंज के बाद हम बड़ा लॉस नहीं लेंगे। अब देखिए तब दोबारा खेल क्या हुआ, यहाँ पर देखिए कंसर्न वैल्यू कौन सी है जिसको मार्केट को तोड़ना है? 1290। अब मार्केट को रजिस्ट सपोर्ट देगा तो कौन देगा? 1285, क्योंकि 1285 में भाई जिस बंदे ने पैसा लगाया उसने 1285 में देखिए यहाँ रेंज तोड़ के लगाया हुआ है। तो यहाँ हमने जब इंतजार करा, तो यहाँ 5 मिनट के चार्ट में भी मैं देख रहा था, तो यहाँ पर कहाँ है हम? 2 मिनट वेट करिए, 12 यहाँ थे ना, बिल्कुल सही है। चलिए, तो फिर नॉर्मल वेट एंड वॉच वाली सिनेरियो आ रहा था। तो ये एक कैंडल आया यहाँ पर। तो हाँ, ये देखिए एक और चीज़ है जो आपको बताना चाहूँगा, जो मैंने उस समय नोटिस करी थी। देखिए इसने इंगल्फ करा है, ये कैंडल है जो पॉजिटिव आई है, पर मेन कैंडल ये थी, तो हमारा स्टॉप लॉस आ गया यहाँ। आया मार्केट नीचे आया, पर हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं करा। अब मार्केट ने बनाया एक थोड़ा सा बुलिश पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न जो तीनों पैटर्न, ये देखिए यहाँ पर एक बेरिश पैटर्न भी बना था उससे पहले, ये थी हमारी यहाँ पर चेंज वैल्यू, जिससे हमें पता चला मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। ये 3 कैंडल ने क्या बनाया है? थोड़ा सा मॉर्निंग स्टार टाइप का या इवनिंग स्टार जो भी बोलते हैं इस चीज़ को, वो बनाया है। क्योंकि रिवर्स हैमर भी बनाया, ये सब कुछ बनाया, पर मार्केट ने कोई सा भी लो को नहीं तोड़ा है। इस चीज़ को हमें देख के, ये देखिए यहाँ तक 2 नेगेटिव आया, तीसरे ने भी लो तोड़ा, वो हमारे स्टॉप लॉस से ऊपर रहा, गुड लक।
अब तीसरा और चौथा कैंडल जो बनता है इसके बाद, ये दो रेड कैंडल जो दिख रहे हैं, दूसरा भी एक बेरिस हरामी है, सॉरी बेरिस क्या बोलते हैं, हैमर है, जो बुलिश पैटर्न है। दूसरे वाले ने इसको थोड़ा सा इंगल्फ करा है, तो दोनों पैटर्न बेरिस हैं। पर दोनों पैटर्न बेरिस होने के बावजूद किसी ने भी एक स्पाइकिंग तक नहीं दी है अपने यहाँ पर का जो बुल कैंडल है उसके लो की। तो इससे हमें आइडेंटिफिकेशन मिला कि या तो ये मार्केट नीचे आ जाएगा तो हम अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकते हैं यहाँ पर। ये कहाँ पर है, 585.88। यहाँ पर मैं लगभग अपनी मीन वैल्यू में आ गया था, जिस वैल्यू में मैंने मार्केट खरीदा, मैंने शेयर्स को खरीदा था, क्योंकि मैंने यहाँ खरीदा था कुछ लगभग यहाँ पर। तो इसको देख के मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया था मैंने यहाँ कहाँ पर 1285.96 के अराउंड पर। जब ये अगला कैंडल बना, इसने इसको पूरा इंगल्फ कर दिया। देखिए, देख रहे हैं, ये दो इतने बेरिस के कारण अगर हम इन तीनों कैंडल को नेग्लेक्ट करें, क्यों नेग्लेक्ट करें, क्योंकि इस कैंडल के बदौलत ये दो कैंडल जो बेरिस हैं ये इसका लो तक नहीं तोड़ पाई हैं। पर जो बुलिश कैंडल आया, बुलिश कैंडल ने जो प्रीवियस एक अच्छा खासा बेयर कैंडल था उसको लगभग इंगल्फ कर दिया है। तो इन चारों का अगर हम मीन वैल्यू निकालेंगे, 1 2 3 पांचों कैंडल की अगर हम मीन वैल्यू निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ओवरऑल मार्केट अपने प्रीवियस पॉजिटिव ट्रेंड को ही सपोर्ट कर रहा है। तो यहां को देख के मेरा सेटल्ड स्टॉप लॉस हो गया था ये। तब उसके बाद ये अगला कैंडल भी नॉर्मल चला, और तब ये जो दूसरा कैंडल, हाँ देखिए अगले कैंडल ने तब हमें एक पॉजिटिव सेटिस्फेक्शन क्या दी। देखिए इस कैंडल ने, देखिए हमें पॉजिटिव क्या बताया, हम थे 1345 में, तो 1345 में मतलब 145 की बात है, 145 तक हो गया था। तो 145 में हमें क्या बताया इस कैंडल ने, देखिए सबसे पहले दिए 90 के ऊपर अगेन एक और वैल्यू। तो यहाँ हम अगेन एक और वैल्यू दी, तो इससे हमें लग रहा है कि शायद ट्रेंड थोड़ा रह सकता है। पर इस कैंडल ने हमें थोड़ा सेटल्ड करा। देखिए इसकी रेंज देखिए कितनी है, 87 से 92। इतने छोटे छोटे कैंडल्स के बीच में ये वाली एक बहुत ही स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल थी। इसने नीचे वालों का भी स्टॉप लॉस देखिए पूरा हंट किया होगा। पर जिस फेज में, देखिए अगर मैं आपको 5 मिनट में दिखाऊं तो जिस फेज में देखिए कैंडल बिल्कुल यहां पर रही होगी और बिल्कुल ब्लैक लाल दिख रही होगी, तो उस फेज में काफ़ी सेलर्स आए होंगे। क्योंकि मैंने यहां पर एक और चीज़ नोटिस करी थी, देखिए 1210 में आरएसआई की वैल्यू देखिए क्या है, 78.34। और यहां पर देखिए सेम रेंज है, इसमें आरएसआई की वैल्यू क्या है, इसमें आरएसआई की वैल्यू है 62.86, जो डिक्लाइनिंग फेज में है। और यहां पर एक इतना बड़ा बेरिस कैंडल बनता है लाल, आप एंडिंग में देखिए, बीच का देखिए, जब लोगों को दिख रहा होगा कि बिल्कुल लाल दिख रहा है, तो यहाँ कितने सेलिंग ऑर्डर्स आए होंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ आरएसआई ऑल्सो और प्राइस एक्शन ऑल्सो। पर मैंने एंड क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं हमेशा ज़्यादातर एंड करता हूँ 15 मिनट के एंडिंग में। उतना बीच का 10 मिनट में मार्केट को खेलने देता हूँ, जो खेल रहा है एंडिंग में, चाहे लॉस में होंगे प्रॉफिट में मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये यहाँ पर, अगर यही कैंडल यहीं पर एंड कर देती तो मेरा स्टॉप लॉस ये था, मैं तुरंत अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे ट्रिगर कर देता और इसको हंट होने देता। इतना पार्ट ऑफ मार्केट है, इतना होता है। पर मेरा 15 मिनट हुआ नहीं था, तो मैं इंतजार कर रहा था एटलीस्ट। और ये देखिए ये बहुत क्रूशियल 15 मिनट था, क्यों, 14:15 में आवरली कैंडल एंड होती है। तो यहाँ मुझे पता चल रहा था कि अगले आवर में क्या होने वाला है, ये मुझे पता चल, इसके लिए मैं रुका हुआ था। तो अगले आवर ने जब इसने सपोर्ट करके फिर से ऊपर दे दिया और पॉजिटिव एंडिंग दे दी, तो यहाँ मुझे कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट ज़्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा, पर थोड़ा ऊपर जरूर जाएगा। तो मैंने तुरंत अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। टाइम हो चुका था 12:15, 12:15 से 13:15, लगभग 1 घंटा बचा हुआ था। तो मैं वैसे ही बहुत कॉन्शियस हो गया था कि अब मार्केट चाहे जैसा भी जाएगा, हम अपना स्टॉप लॉस बिल्कुल ट्रिगर करते रहेंगे। उसके बाद देखिए एक बेरिश कैंडल आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने रेंज में रहा। पर हम यहाँ पर मैंने ये किया था कि इस रेंज 15 देखिए यहाँ पर पहले स्टॉप लॉस था, इसके नीचे था, इसके नीचे ये वाली कैंडल आती है। इसके बाद देखिए कितना टाइम हो गया है, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, ये हो गया लगभग 1 घंटा हो गया है। तो अब मैं इतनी बड़ी रेंज का स्टॉप लॉस नहीं देने वाला था, तो मैंने अपना स्टॉप लॉस कुछ यहाँ कर दिया था इस कैंडल के बनने पे। ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया था आपका 1289 के अराउंड बन गया था। जब ये सेकेंड कैंडल बनी, ये अच्छी बुलिश कैंडल थी, तो या तो अगर इसको बुलिश होना होता, मार्केट को बिल्कुल बुलिश होना चाहता और इसका टारगेट 1300 होता, और टाइम हम पे बचा हुआ है जस्ट 1 घंटा, तो इसका मतलब ही नहीं बनता कि अपने प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ेगा, मतलब ही नहीं बनता। तो मैंने फिर तुरंत अपना इस कैंडल के बाद यहाँ स्टॉप लॉस रख दिया। और देखिए मैंने एग्जिट कहाँ लिया, मैंने एग्जिट करा है आपका 1292.90, और ये देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रखा है ये। तो 1292 कहाँ है, मैंने एग्जिट करा था यहाँ। तो इस कैंडल के एंडिंग के बाद जो ये कैंडल थी, जो बेरिश कैंडल टाइप की थी, यहाँ हमने एंडिंग कर ली थी। तो इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट ऑफ कैंडल हम अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करते लिए, और हमने आज एक डिसेंट प्रॉफिट लिया है।
तो ये थी आज की ट्रेड। अब कल के देखते हैं। कल का मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मार्केट अभी प्रीवियस वीक में रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स, अगर मार्केट ने पॉजिटिव फ्लो पकड़ा है, प्रीवियस वीक बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स बहुत पॉजिटिव फ्लो में रहे, तो वैसे ही लग रहा है कि इस वीक शायद हो सकता है, क्योंकि लोगों का ज़्यादा ध्यान बैंकिंग सेक्टर में था, तो इस वीक ज़्यादा हो सकता है कि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स इतना ज़्यादा ना चलें, और हॉर सेक्टर बेसिकली आईटी सेक्टर का शायद गुड वीक हो सकता है ये। तो इसी के आधार पे हम इस वीक में थोड़ा ध्यान रहेंगे कि, क्योंकि अगर मार्केट पॉजिटिव रहा, तो अगर ट्रेंड में रहा जो हमें लग रहा है कि मार्केट हो रहा है, तो ये कम प्रोबेबिलिटी है कि कोई बैंकिंग सेक्टर जो इस वीक पॉजिटिव नहीं रहेगा वो नेगेटिव होगा। तो डिक्लाइनिंग फेज में कम स्टॉक रहेंगे, पर वो होल्ड करेंगे अपनी पोजीशन, और जो दूसरे सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो शायद प्रोग्रेसिव रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर को लीव करके जो कहीं और हमें पॉजिटिव जोन मिले, तो हम वहाँ अपनी ट्रेड कर पाएँ। चलिए फिर कल मिलते हैं आपको, शायद लाइव ट्रेड करेंगे हम कल, और इसी ट्रेडिंग एनालिसिस के साथ आपको मिलते हैं कल की अपनी रिपोर्ट देते हुए। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय, नाइस टू मीट यू। होपफुली वी विल मीट टुमारो एट 9:30 AM। ओके, बाय बाय।